बोलो काइनेटिक्स, ठीक है। इसमें मैंने आपको कल जो बताया था, एक्चुअली हमें क्या याद रहना चाहिए, कल तो हमने पूरा डिटेल से सब कुछ जाना था, बोलो क्लियर। अब मैंने कहा यहाँ पर स्पेशल नोट लिख रहा हूं, क्लियर। मैंने कहा एक तो याद होना चाहिए के बराबर ए, बोलो ई ए अपॉन आर टी। ये तो ओरिजिनल फॉर्म है किसकी, बोलो आरएनएस इक्वेशन की, क्लियर। उसके बाद मैंने और बताया, मैंने आपको बताया log ई के इज इक्वल टू log ई ए, बोलो ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये भी बताया दूसरा, ठीक है। और क्या बताया, नंबर 3, मैंने कहा log के, बोलो log ए, बोलो क्या बताया, ई ए अपॉन 2.30 आर टी। देखो मैंने एक एक चीज आपको निकाल के बताई तो आपको तुरंत पता चल रहा है कि कहाँ कौन सी चीज कहाँ आएगी। और समझे नहीं समझे, बोलो ये यहाँ आया तो कैसे आया, ये आपको तुरंत दिमाग में पिक्चर घूम रही है कि नहीं घूम रही, बोलो क्लियर। ओके, उसके ज्यादा घूमेगी जिसने घर पे जाकर वापस रफ में दिमाग लगाया हो, क्लियर। राजा महाराजा को तरह देख लिया बंद कर दिया, वो नहीं, वो पढ़ना नहीं है, क्लियर। एक बार जो चीज मैं पढ़ाता हूँ घर पे जाके रफ में वैसा सोचो क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, क्लियर। अटक जाओ तो वापस देखो, खुद वर्क करोगे तो आपका दिमाग चलेगा, क्लियर। उसके बाद मैंने बताया था आपको, बोलो मैंने बताया था log k2 अपॉन k1, बोलो 2 क्या बताया था, बोलो ये अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्लियर। बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर। और एक मैंने और बताया log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू E1 माइनस E2, बोलो 2.303 आर टी। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने रूप हो सकते थे मैंने आपको कल बताया, जो अभी मैंने 2-3 मिनट में बताया कल वही चीज मैंने 1 घंटे में बताई आपको, एक एक चीज निकाल करके प्रूव करके बताई, क्लियर। अब मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन सेक्शन। सबसे पहले तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाए आरएनएस की समीकरण का सही रूप कौन सा नहीं है, कौन सा सही रूप है, तो सारे ही रूप है, बोलो क्लियर। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए, सपोज दैट एग्जामिनर इसी के 4 रूप दे दिए तो क्या चेंज करेगा, k1 अपॉन k2 करेगा एक में, बाकी इधर वाला सेम, समझना। k2 अपॉन k1 करेगा लोग, बाकी सेम 1 अपॉन t2 माइनस t1, और 4 ऑप्शन ऐसे बनाएगा, एक क्वेश्चन, क्लियर। जो वर्बली बन रहा है वो डायरेक्ट बता रहा हूँ। आपको पूछा आरएनएस की इक्वेशन कौन सी नहीं है, इसमें क्या करेगा, माइनस हटा देगा, इसमें क्या करेगा, आर टी अपॉन ये कर देगा, और ऐसे ही तो चेंज करेगा ना, बोलो बात समझ में। तो ऐसा कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। आपको सपोज दैट इसके रूप के 4 रूप दे तो क्या करेगा, E2 माइनस E1 एक रूप, k1 अपॉन k2 E1 माइनस E2, और छोटे छोटे चेंज करेगा। तो आपको मैंने ये पांचों डायरेक्ट ना लिखकर पहले कल बताया कि ओरिजिनलिटी तो ये है, बाकी तो सब हमने निकाले हैं, बात समझ में। इसका मतलब ये पता है तो बाकी तो कभी भी पता लगाया जा सकता, ओरिजिनलिटी ये है, क्लियर। तो अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पहला, आपको पूछा जाए आरएनएस, ठीक है, समीकरण, समीकरण, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को होती है, ठीक है। आपको पूछा, बोलो आरएनएस, आरएनएस इक्वेशन, इक्वेशन इज, क्लियर। और 4 ऑप्शन दे दिया, पहला दिया आपको ए, क्लियर, ए बराबर के ए अपॉन आर टी, बिल्कुल एक जैसे दिखती हुई देगा, क्लियर। बात समझ में आए, बोलो। यहाँ पर दिया आपको, बोलो के, ठीक है, आपको दिया ए, बोलो के ई ई ई ई ई आर टी अपॉन आर टी आर टी आर टी आर टी अपॉन ई है, क्लियर। तीसरा दिया ए इज इक्वल टू के, बोलो ई अपॉन आर टी, बात समझ में आए, बोलो। और एक दिया आपको नन ऑफ दीज, बोलो बात समझ में। जो चीज मैं बता देता हूं वो मैं नहीं पूछता हूं, समझ में आया, बोलो। कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये दिया, अब जिसका रटा हुआ है
अरे यार ये तो सब गलत है, क्योंकि मेरे को तो पता है के बराबर ये होता है। क्लियर? पहले बताओ ये ऑप्शन मिला क्या आपको? ये मिला क्या? नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। बोलो क्या, बताओ ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन है या डी होगा? है कि नहीं है? बोलो, बोलो आरएनएस इक्वेशन पूछिए आपसे, आपको ये पता है। अब आपने देखा सारे ए के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, अपन भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? बोलो यहाँ पर क्या करेंगे? बोलो यहाँ पर ए बराबर करूंगा ये के, और ये अपॉन आर टी, इसको ले जाऊंगा ऊपर, तो बताओ क्या करूंगा? के और ये अपॉन आर टी। जैसे ही मुझे मिल गया मैं बोलो टिक कर दूंगा। पहले बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? मैं बार बार क्या चीज सिखाता हूँ समझ में? थोड़ी फिक्स है, जो चीजें मैंने आपको सिखा दी बता दी, क्वेश्चन उन्हीं से आएगा। सीधा भी आ सकता है, टेढ़ा भी आ सकता है। सीधा मतलब समझ में आया? बोलो डायरेक्ट मैं यही ऑप्शन दे देता, वो तो कोई भी कर लेगा। टेढ़ा मतलब समझ में आ गया, चीज वही है, एग्जामिनर थोड़ा ऑप्शन बनाने में दिमाग लगा लेगा। क्लियर? बात समझ में? इसमें भी और अच्छा कब बन जाता, जब आपको ये दे देता। क्लियर? तो क्या होगा? बोलो जो टिक करने वाले हैं बहुत सारों को कोई मतलब नहीं होता है, बॉस हमारे दिमाग में थोड़ा वैसा दिखना चाहिए, समझे? थोड़ा और होशियार होते हैं। अरे करना भूल गए होंगे। बोलो समझे समझे? बोलो बहुत फर्क पड़ता है इनका। क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो अच्छा तो कर तो ले मन को खुश करने के लिए, होगा गलत। समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात? पहले बताओ पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो एकदम इजी। क्लियर? ओके, पहले ये नोट करो, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराता हूँ। ये क्या बता दिया मैंने? सार, मतलब आफ्टर सम टाइम जब दो बार रिवाइज कर लो तो एंड रिजल्ट आपको क्या पता होना चाहिए, ये चीज। क्लियर? खाली थ्योरी पता होने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, थ्योरी का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, चीजें कैसी पूछी जाएगी, वो पता होगा तो आपका ब्रेन डेवलप होगा। क्या नोट बोलो? ठीक है, ये पहले तो मैंने कल वाला आपको सार बताया है, ठीक है, क्योंकि इसी पे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ताकि ध्यान रहे। ओके, किया ये नोट बोलो? पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलो आया? ओके, जैसे ऑप्शन दे वैसा सोचो, आपको आंसर मिलेगा। क्लियर? ओरिजिनलिटी तो यही है जो हमें पता होनी
चाहिए। हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इधर ध्यान देना। एक मैं कराऊंगा, एक वैसा आपसे पूछूंगा। आपको दिया के बराबर ए 40,000 टी, ठीक है, ऐसा आपको दिया। क्या दिया बोलो? के बराबर ए, ध्यान देना, 40,000 टी। ओके, तो तो बोलो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बोलो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए का मान होगा, ठीक है। सपोज दैट ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 40,000 क्लियर कैलोरी, दूसरा दे रखा है 20,000 कैलोरी, तीसरा दे रखा है 80,000 कैलोरी, चौथा दे रखा है 120, बोलो 1,20,000 कैलोरी। अब जैसे ये क्वेश्चन मिला, वेराइटी है, क्लियर, ध्यान से समझना। मुझे कैसे करना पड़ेगा? तो मेरे माइंड में आरएनएस की इक्वेशन है, मुझे जैसा रूप दिया जाएगा वैसा कंपेयर करूंगा। मैंने देखा ये जो है उसमें मैं तो ये जानता हूं के बराबर ए और ये अपॉन आर टी जानता हूं मैं, बोलो। तो मैंने कहा के ए ई ई माइनस माइनस टी टी, इसका मतलब हुआ ई ए अपॉन आर किसके बराबर है बोलो? 40,000 के। बोलो किसके बराबर है? 40,000 के। ध्यान देना, अब मैंने कहा आर की वैल्यू में क्या रखूंगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगर ऑप्शन कैलोरी में तो कैलोरी में रखूंगा, जूल में तो जूल में रखूंगा। पहले बताओ अभी किस में है? कैलोरी में। तो मैं जानता हूं आर बराबर क्या होता है? 2 कैलोरी। अरे बोलो पर मोल पर केल्विन, होता है कि नहीं होता बोलो? क्लियर। तो ई ए बराबर इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 40, बोलो आपका क्या हो जाएगा? 80,000 कैलोरी। पहले बताओ पलक झपकते जितने में आंसर कर सकते हो नहीं कर सकते हो, केवल पैटर्न बताया मैंने आपको। बोलो यहाँ 40 की जगह 80 दे, 32 दे, 20 दे, 50 दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलो ऑप्शन जूल दे, कैलोरी दे, मैं कर सकता हूँ। पैटर्न समझ में आया बोलो? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? मैं दूंगा, करोगे बोलो? क्लियर? नोट करोगे? ये क्वेश्चंस किसके करा रहा हूं मैं बोलो? आरएनएस इक्वेशन के, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो? दिस वन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो ऑप्शन है कैलोरी में, तो आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे, और जूल में हो तो जूल में रखेंगे। क्लियर? आर की वैल्यू जूल में क्या होती है बोलो? 8.3 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और आर की वैल्यू कैलोरी में क्या होती है? 2 कैलोरी मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है।
बात समझ में आई मेरी आपको? ऐसा एक आपसे पूछता हूँ फिर अलग वैरायटी, ठीक है? हो गया ये नोट बोलो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया आपको के बराबर ई, ठीक है? तो ये अब तो इतना ही लिखूंगा। अरे बोलो क्लियर? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ठीक है? 5000 कैलोरी, 8333 जूल, 8300 जूल, क्लियर? 20,000 क्लियर जूल, और ई नन ऑफ दीज, ठीक है? बताओ क्या होगा? किया क्या? ऑप्शन, दो ऑप्शन जूल में, दो ऑप्शन कैलोरी में दिए जा सकते हैं? चारों ऑप्शन कैलोरी में, चारों ऑप्शन जूल में दिए जा सकते हैं? और बोलो क्लियर? क्या डायरेक्ट 20 पे पहुंच जाओगे? कोई मतलब नहीं है जूल के। और समझे समझे बोलो क्लियर? किया? ए वाला किसी का? बी वाला? बी वाला, वेरी गुड। सी वाला? डी? ई? ओके, वेरी इजी। जैसे ही मैंने देखा कि बोलो के बराबर ए अपॉन आर टी, इसका मतलब ए अपॉन आर इज इक्वल टू 10,000। अब सिंपल सी बात है, कैलोरी में तो 20 होता, तो ये 20 कैलोरी में नहीं है, तो ये तो दोनों काट दूंगा। और समझे? अब तो मुझे जूल में सोचना है। तो मैंने कहा ये बराबर 10,000 इंटू आर, चूंकि आर की वैल्यू क्या होती है? 8.3 जूल, क्लियर? मॉल इनवर्स कैलवी इनवर्स। तो मैंने कहा फिर कोई दिक्कत नहीं, बोलो यहाँ पर 10,000 और 8.3 करूंगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो फिर 3 जीरो और लग जाएंगे और मेरा जूल में आंसर आ जाएगा। क्लियर? सी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? बोलो। ओके, ये वाली वेराइटी समझ गए? बोलो आप। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ऑप्शन चारों जूल में हो तो दिमाग लगाना ही जूल में ही निकालना है। ऑप्शन चारों कैलोरी में तो और इजी, 2 जूल 2 कैलोरी में तो चेक करना पड़ेगा। और क्या मुझे करना है, पहले मैंने फटाक से कैलोरी चेक किया तो मुझे 20,000 कैलोरी मिला, नहीं तो दो काट दिए, फिर दो बचे, उनको चेक करा। मैं कैसे करता हूँ समझ में आया? बोलो आपको? ऐसे आपको करना है, ठीक है? बोलो ऐसे नहीं सोच कैलोरी में करूँ जूल में करूँ, जूल में करूँ कैलोरी में करूँ, पता चला 30 सेकंड तो सोचने में ही लगा दिया। और समझे समझे बोलो? ऐसा नहीं करना है, क्लियर? ओके, अब मैंने कहा नंबर फोर्थ क्या करा रहा हूँ, ठीक है? पहले एक वैरायटी मैं करा रहा हूँ, फिर आपसे पूछूंगा, क्लियर? मैंने कहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रेट कांस्टेंट, ठीक है? रेट कांस्टेंट, मैंने कहा रेट कांस्टेंट के है, ठीक है? तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
ताप पर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। बोलो 10K है, क्लियर? कितना है बोलो? 10K है। पहले K और फिर 10K, समझ में? या मैं बोलता था 10 गुना हो जाता, बात तो एक ही है। बोलो 10K है, ठीक है। बोलो है तो तो ई ए सक्रियण ऊर्जा, तो अभिक्रिया, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, बोलो बोलो ज्ञात करो, ठीक है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बोलो फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी इफ value of rate constant at 27 degree centigrade is K and at 127 degree centigrade is 10K। यही क्वेश्चन दिया है ना मैंने आपको, क्लियर? अब देखो पहले, सबसे पहले इस वैरायटी का क्वेश्चन करना है। बोलो ये देखते ही पता चलना चाहिए होगा तो किससे? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, बोलो इज इक्वल टू 2.303, और क्या बताया था? बोलो ये अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। बोलो इसमें आपको इसके अलावा बाकी सब चीजें पता है? अच्छा, मैंने कहा गिवन क्या है। पहला जब करा रहा हूं तो एक एक चीज सिखा रहा हूं, हर एक स्टेप बता रहा हूं। जब आप सीख जाओगे, जब आप करोगे तो आपको फास्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे T1 कितना है? 27। दिया जाएगा टेम्परेचर हमेशा किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। यूज किस में करना है? केल्विन में। ये तो हमेशा मान लो, चाहे कोई सा भी हो, हमेशा सिंगल टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं। चेंज ऑफ टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 273 जोड़ा तो क्या आ गया? 300 केल्विन। बोलो K1 कितना है? बोलो K है। बोलो T2 कितना है? 127। बोलो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ूंगा तो 400 केल्विन। और K2 मेरा 10K है। क्या है? 10K है, क्लियर? तो अब बस मुझे सोल्व करना है, इधर ध्यान देना। ओके, तो मैंने कहा हमें क्या करना है? बोलो सॉल्व। ओके, तो बोलो log 10K डिवाइड बाई K करूंगा तो log 10 ही बचेगा, तो डायरेक्ट 10 ही लिख दूं। अरे समझे नहीं समझे? बोलो लिख दो 10। बोलो अच्छा, फिर मैंने कहा ये 2.303। अब R की वैल्यू, अगर मेरा आंसर जूल में तो 8.3 लिखूंगा, कैलोरी में तो बोलो 2 लिखूंगा। 99.99% जूल में मिलेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी है और एनर्जी को जनरली जूल में शो करते हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आया? बोलो ओके। तो हमने क्या किया? बोलो 8.3 लिख दिया। बोलो आपको अच्छा 1 अपॉन, यहाँ पर क्या करूंगा? 300, यहाँ क्या करूंगा? 400। अब बताओ, बोलो केमिस्ट्री खत्म, मैथ्स चालू। समझ में आया? बोलो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बोलो ओके, ये ई है 2.3, हटा 03 को, ऐड 0.3, यहाँ पर एलसीएम लूंगा। अब बहुत सारे सोचते हैं क्या लूं जिसमें दोनों का भाग जाए। और भाई इतना क्यों मेहनत कर रहा है? 300 और 400 दोनों ही लिख दे, एक बार ये कट जाएगा, एक बार ये कट जाएगा, 100 अंतर आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ? समझ में आई मेरी बात? समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? दोनों ही लिख देना। बोलो एक बार ये कट जाएगा ना, एक बार ये कट जाएगा ना, अंतर आ जाएगा। अंतर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा? बोलो समझ गए? 400 माइनस 300, क्लियर? ओके, समझ गए? बोलो अच्छा, अभी मुझे क्या निकालना है? ये निकालना। सबको उधर ले जाऊंगा, यूं यूं करूंगा। ये इज इक्वल टू 2.3, 8.3, 300, 400 डिवाइड बाय 100, क्लियर? ओके, ये दो जीरो इससे कट गए, ये 2 पॉइंट इससे कट गए, क्लियर? ओके, फिर मैं क्या देखूंगा? ये 23, ये 83 और ये 12। बस इसको मल्टीप्लाई करके टिक करना। क्या देखना? ऑप्शन पास पास है कि दूर दूर है। अगर अब दूर दूर है तो सेटिंग मिटाएंगे, पास पास है तो ओरिजिनलिटी में करेंगे। वो सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं तो बस यहाँ से इतना लिख रहा हूँ। और समझ गए नहीं समझ गए? बोलो पहले बताओ वैरायटी आई, ये मैंने सिखाया इसलिए मैंने इतना किया। बाकी जब आप करते हो तो खाली यहाँ से वैल्यू पुटअप करनी है, और आपको किसी को दिखाना थोड़ी है क्या दे रखे हैं। समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? नोट करोगे? अभी दूंगा, करोगे? बोलो
आया क्वेश्चन समझ में? बोलो। जब भी मैं पहली बार आपको क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करता हूँ, और जब मैं आपको वापस दूं और तब कराऊंगा तो हम फास्टली करेंगे। क्लियर? फास्टली मतलब फिर क्या दिया क्या नहीं दिया वो तो आपको क्वेश्चन से देखना आना चाहिए। ठीक है? ओके, अब मैं दू करोगे आप? बोलो। हो गया? ठीक है, हटा दो ये। ठीक है, हटा दो। ये मैंने पूरा सोल्व क्यों नहीं किया, समझ में आया? बोलो। करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड ऑन ऑप्शन। दूर दूर तो 80, दूर दूर तो 20, और सेकंडों में हो जाएगा। पास पास तो एग्जैक्ट। अरे समझे समझे? बोलो। वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे। आप भी जब सीट सोल्व करते हो तो आप बोलो, जब भी कैलकुलेशन एंड, हर क्वेश्चन में एंड रिजल्ट तो कैलकुलेशन, जोड़ बाकी गुणा बाकी तो करना पड़ता है ना। तो आप तुरंत ऑप्शन देखा करो। ऑप्शन दूर दूर है, पास पास है। दूर दूर है तो फटाक से स्मार्ट करके निकालो। जब आपको आंसर सही पता लगने लगेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और वही कॉन्फिडेंस वहां काम आएगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। क्लियर? दूर दूर पास पास आप तो सीट सॉल्व करते हो तो हमेशा मिलेगा ना। ओके, मेरी बात समझ में आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है? मैंने कहा आपको, यदि एक रिएक्शन, ठीक है, का 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप 527 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, ठीक है, तो दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट 1000 गुना। देखो, लैंग्वेज तो चेंज करूंगा। जिस पैटर्न से मैंने अभी आपको लैंग्वेज दी थी उसमें चेंज तो करूंगा। बोलो। और चीज तो वही है खाली। क्लियर? बोलो। गुना 1000 टाइम्स हो जाता है। ठीक है? तो मैंने कहा आपको ये, बोलो, मैंने कहा तो ये ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मतलब अभिक्रिया
अभिक्रिया, ठीक है, बोलो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोला आपको? इस बार K2 अपॉन K1 दे दिया मैंने आपको, ठीक है। आया? क्या आया आंसर? 15,272, ठीक है। और किसी का कोई? हाथ पर सोल कर करके खराब कर लेंगे लेकिन रफ नहीं लाएंगे, ठीक है। सारे गुणा भाग यहाँ और समझे जैसे मेहंदी लगा के लाए हैं, ठीक है। क्या आया? 45,000, ठीक है। बोलते जाओ, मैं ऑप्शन लिखता हूँ। पहला बोला था 15,272, कोई बात नहीं, बच्चे का ये आया जूल, ठीक है। दूसरे का आया है 45,816 जूल, ठीक है। ठीक है। और ठीक है 40,1889, ओके, ठीक है। अच्छा, और कोई? वेरी गुड। 4772, ओके। और कोई? बोलो और क्या है, ठीक है। आसपास आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, कोई लगता मेरा तो बिल्कुल ही अनोखा आ रहा, बताओ। अरे समझे समझे बोलो। क्या? देखे, ठीक है। ये कर देता हूं नन ऑफ दीज, ठीक है। ओके, चलो इधर ध्यान देना। ओके, अब मैंने कहा सब कुछ कैलकुलेशन का खेल है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। लॉग K2 अपॉन K1, बोलो E अपॉन 2.3 R, ठीक है। और मैंने कहा यहां पर 1/T1 माइनस 1/T2, क्लियर? बोलो यही करोगे? अच्छा, यहां पर क्या करोगे? 1000 करोगे, E अपॉन 2.3, 8.3, 1/400, 1/800, ऐसा ही किया बोलो आपने। अच्छा, यहां पर तो 3 लिख दो डायरेक्ट। लॉग 1000 की वैल्यू क्या होती है? 3। क्यों बताई? सारी वैल्यू समझ में आया? कहीं ना कहीं काम आती है, बोलो 1000 की किसी की भी आपको, ठीक है। ये ई है 2.3, 8.3, बोलो यहां पर, बोलो खाली 800 लिखो चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो। यहां पर 2 बार और यहां पर 1 बार,
और ऐसा होगा कि नहीं होगा? किया कि नहीं किया? पक्का? ओके, बस ये निकालना है। 3 × 2.3 8.3। बहुत सारों को तो अपनी गलतियां पता चल गई होगी। नीचे तो 1 ही आएगा, आएगा 1। ओके, मैंने कहा ये 2 जीरो से ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। अब मैंने देखा 3 23 83 और 8 करना है। बात समझ में आए? तो मैंने कहा यार एक बार तो मैं स्मार्ट करता हूँ। क्लियर? ओके, स्मार्ट करूंगा तो क्या करूंगा समझ में आया? बोलो। फटाक से करना है। ओके, 3 × 20 × 80 × 8। क्लियर? अर्थ 24, बोलो 20 × 80। क्लियर? बोलो किया ऐसे? ओके, ये माना 25 25 25 625। क्लियर? और समझे नहीं समझे? बोलो कैसे करते समझ में आया? बोलो 25 25 कितना होता है? पक्का? ओके, अब इसको सोल्व करना है। सपोज दैट अगर यहाँ 100 होता तो 62,500 होता। समझ में आया? बोलो। तो जिसने भी ये बताया इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता। कौन सा? बोलो ये। पहले ये क्यों काटा? बोलो क्योंकि ये तो बहुत बहुत कम है। क्लियर? और बहुत बहुत कम है। अब आपसे मैं कह रहा हूं जिसने भी ये बताया है वो भी इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता है। कैसे काट रहा हूं समझ में? सपोज दैट यही ऑप्शन हो। अरे बोलो मैं तो आपको तरीका बता रहा हूँ। ओके, अब दो ऑप्शन, एक 40 और एक 45, फिर भी दूर दूर है, करके टिक कर सकते हैं। कौन सा वाला होगा? बोलो बी वाला होगा। क्लियर? समझे नहीं समझे? बोलो। नहीं आई समझ में मेरी बात? अरे वाह, एग्जैक्ट ऑप्शन होंगे, आप कर सकते हो ना। ये कैलकुलेशन नहीं, बस आप तो ये इसके बाद तो डायरेक्ट जूल। ओके, ऐसे समझ गए? ये तो मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग करता हूँ। नहीं समझे? बोलो। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। अब बहुत सारे ने क्या होगा, नीचे 400 800 और ऊपर 1 कर दिया होगा। गलती होगा। बोलो क्लियर? अगर 400 800 करते हो तो फिर आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा समझ में आया? बोलो। फिर 800 - 400 करना पड़ेगा और 400 400 कट जाएगा, फिर 1/800 बचेगा। बात वही है। एक बार वापस बोलो, समझ के बोलो, वापस बोलो। अगर ये 400 और 800 है, अगर आप ऐसा करते 400 और 800, क्लियर, तो फिर ऊपर क्या करना पड़ता समझ में आया? बोलो 800 और 400, फिर बचता 400 400 कट जाते, फिर 1/800 आ जाता। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात? क्वेश्चन सेक्शन समझ में आया? बोलो। ये कल जो मैंने आरएनएस के बारे में पढ़ाया था, आज उसके क्वेश्चंस करा रहा था। ठीक है? आई होप क्या मैंने आपको सिखाना चाह रहा था समझ में आया? बोलो। ठीक है?